नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि जब भी दो या तीन व्यक्ति मिलकर कोई साझेदारी में काम शुरू करते हैं तो जब भी उनको साल के अंत में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो कैसे बांटते हैं। क्योंकि जो तीन या चार व्यक्ति होते हैं वो हिस्सेदारी तो लेते हैं लेकिन उनका जो हिस्सेदारी का भाग होता है वो अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए कोई काम शुरू करते हैं, ए व्यक्ति 10,000 रुपये देता है, बी व्यक्ति वो 50,000 रुपये उससे धंधे में खर्च करता है, सी व्यक्ति वो 1 लाख रुपए यूज कर रहा है। तो उनका जो लास्ट में प्रॉफिट होगा वो उसको कैसे बांटेंगे इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी दे रही हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। जैसे हमें मान लेते हैं कि कोई ए व्यक्ति है और वो 20,000 रुपये खर्च कर रहा है, उस धंधे की बात कर रही है, कोई भी काम है उस काम में 20,000 रुपये लगा रहा है। बी कोई व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि 30,000 रुपये खर्च कर रहा है और सी कोई व्यक्ति है वो उसमें 50,000 रुपये खर्च कर रहा है और डी एक व्यक्ति है वो उसी धंधे में मान ले कि 25,000 रुपये खर्च कर रहा है। देखिए चार व्यक्ति अलग अलग हैं, चारों मिलाते हैं अपनी रकम को और एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस तो स्टार्ट हो गया, अब सालाना साल के अंत में मान लीजिए उनको साल के अंत में यानी 1 वर्ष वो मिलकर काम करते हैं तो उनको 50,000 रुपये का लाभ होता है। ये 50,000 रुपये यानी वो उस बिजनेस से कमाते हैं या किसी जगह ये लगाकर छोड़ते हैं जिनसे इनको इतना प्रॉफिट होता है। अब ये प्रॉफिट तो इतना हो गया, अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे क्योंकि इतनी इतनी इसकी रकम लगी हुई है तो इनको डिवाइड करना बहुत जरूरी है कि किस व्यक्ति को कितना मिलेगा। तो देखिए इसका फॉर्मूला सीधा सा है, ए व्यक्ति, इसका आपको अनुपात निकालना पड़ेगा। अनुपात में जो भी आपको यहाँ पर रकम दी है वो आप लिख सकते हैं। 20,000 रुपये है, उसके बाद 30,000 रुपये हैं, उसके बाद सी के वो 50,000 रुपये हैं और डी के वो 25,000 रुपये हैं। अब देखिए इसका अनुपात निकालें, यानी जिसको बोलते हैं समानुपात है। सभी में 3 जीरो से आप 3 जीरो काट दें। ये मैंने सभी का 3 जीरो काट दिया तो यहाँ पर देखिए 20 बच गया, यहाँ पर है वो 30 आ जाएगा और यहाँ पर 50 और यहाँ पर 25। देखिए सभी में यहाँ पर 5 का भाग जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पर 5 का भाग दूंगा तो कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएंगे। 5 का भाग यहाँ पर देंगे तो 6 आ जाएंगे और 5 का भाग यहाँ पर देंगे तो 10 आ जाएंगे। 5 का भाग यहाँ पर देंगे तो 5 आ जाएंगे। तो ये आ गया उनकी जो हिस्सेदारी है, जो पैसे यूज कर रहे हैं उनका अनुपात। इस अनुपात में वो पैसे वो इस कंपनी में खर्च कर रहे हैं, ये इस धंधे में अपना पैसा लगा रहे हैं। अब देखिए इनको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50,000 का हो रहा है। तो मान लीजिए कि इसके पास जो प्रॉफिट का हिस्सा कितना आएगा, तो इस अनुपातों का आप क्या कर लें, जोड़ कर लें। अनुपातों का योग करना है आपको, अनुपातों का योग। तो अनुपातों का योग देखिए 4 और 6 10 हो जाएंगे और 10 20 यानी 25 होता है। टोटल योग है वो 25 होता है। अब निकालना कैसे, हमें मान लीजिए बी की हिस्सेदारी बता रही है, बी का कितना प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या, बी का देखिए कितना है, 6 भाग है, यानी उसको 6 अनुपात का छठा भाग है उसका, और टोटल अनुपात आपके पास क्या है, 25 है। और इंटू में क्या लगा दें, आपको जो प्रॉफिट हुआ था वो इंटू में लगा दें। अब इसको आप निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए 25 का भाग यहाँ पर और 50 में 25 का भाग 2 बार और 3 जीरो के 3 जीरो लगा देंगे तो आप 6 इंटू 2,000 बचे आपके पास। तो यानी आप इनको दोनों को संख्याओं को गुणा करेंगे तो आपके पास संख्या कितनी आ जाएगी, 12,000 रुपये। यानी जो बी है उनको कितना प्रॉफिट मिलेगा, उनको 12,000 रुपये मिलेगा। मान लीजिए कि ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो ये कैलकुलेशन करनी है। अब ए का भाग यहाँ पर कितना है, देखिए ए का भाग है वो 4 है, तो आप ऊपर क्या लिखें, 4 लिखेंगे, बट्टा में टोटल अनुपात और इंटू में जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है यानी लाभ हुआ है वो लिख देंगे। 25 का भाग फिर देंगे 2,000 और गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 8,000 रुपये। इसी प्रकार से आप किसका निकाल लें, सी का निकाल लें। तो सी का प्रॉफिट कितना है भाई, सी का अनुपात 10 है, तो 10 बट्टा 25 और इंटू 50,000 रुपये काट देंगे तो वही संख्या 2,000 यहाँ पर आने वाली है और 2,000 को 10 से गुणा करेंगे तो 20,000 रुपये।
ये हो गए 20,000। और उसके बाद क्या बचा आपके पास, डी बचता है, तो डी का प्रॉफिट भी आप 5/25 और इंटू कितना है 50,000 है। तो यहाँ से कैलकुलेशन आप करेंगे तो इसका मान भी क्या आएगा भाई, 10,000 रुपये आ जाएंगे। इस प्रकार से आप यानी जो 50,000 रुपये इन तीनों लोगों को जो प्रॉफिट, 4 लोग हैं, 4 लोगों को 50,000 का प्रॉफिट हुआ, तो इतना इतना उनको प्रॉफिट मिलेगा। मैंने जो रकम है उससे कोई छेड़खानी नहीं है, क्योंकि ए का 20,000 है वो सेफ है, बी का, सी का और डी का इनका इतना इतना है, और ये इतने इतने इनके रूप में प्रॉफिट हो जाएगा। क्योंकि जिस अनुपात में उन्होंने पूंजी लगा रखी है, अपनी जो पैसे लगा रखे हैं, उसी अनुपात में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 50,000 रुपए के 4 भाग किए जाएंगे। क्यों नहीं किए जाएंगे, क्योंकि अगर चारों की पूंजी समान होती तो 4 भाग होते, लेकिन चारों के जो पूंजी है वो भी क्या, चारों के अलग अलग है, तो चारों का प्रॉफिट भी क्या मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। जिस हिसाब से उसने पूंजी यूज की रखी है उस हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा।